ओम शांति। 8 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुण धारण करो। तो पुण्य आत्मा अर्थात जिसमें कि कहीं पे भी अपनापन नहीं, न अपने अच्छाइयों से अपनापन, न अपनी बुराइयों से अपनापन, अपनी उस शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा को पुण्य आत्मा कहा जाता है। क्योंकि उस स्थिति में रह कर के जो भी कर्म होते हैं वो एकदम साफ स्वच्छ होते हैं। साफ स्वच्छ होते हैं अर्थात कि एक्यूरेट होते हैं, या फिर कहें कि हर एक को सुख देने वाले होते हैं। तो वही है पुण्य आत्मा बनना। और उसी स्थिति में ही जो है वो प्रकृति भी दासी बन जाती है, माया का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है हमारे ऊपर। तो उसी को ही पुण्य आत्मा। और दूसरी बात हम कहें कि आत्मा अर्थात यहाँ पे मन की बात हो रही है कि मन जो आज अलग अलग विकारों में फंसा हुआ है, परेशानियों में अपने आप को समझता है कि मेरे जीवन में ये विघ्न हैं, ये परेशानी, समस्याएं, पीड़ाएं, बीमारियां, ये सब हैं। तो उसको बाबा कह रहे हैं कि पुण्य आत्मा बनो। अर्थात इन सब से जो है अपनी पहचान मिटाते जाओ, सारी पहचानें मिटाते जाना, वही है पुण्य आत्मा बनना। अर्थात उस स्थिति पर स्थित हो जाना जहाँ पे कि अपना कहने को जो है वो कुछ भी नहीं हो, न नाम हो, न पद हो, न परिवार हो, न कोई सरनेम हो, न कोई टाइटल हो। उसको ही कहा जाता है पुण्य आत्मा बनना। अच्छा कर्म करो अर्थात कि अपने को उसी स्वरूप, सत्य स्वरूप, कोर में, बेस में, मूल स्वरूप में स्थित रह करके फिर जो है कार्य व्यवहार में आओ। तो वह है अच्छा कर्म करना। ऑलराउंडर बनो अर्थात कि कुछ भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, आते हुए भी जो है हम अपने सत्य को न भूलें, है ना। जैसे कि रोहित के आगे कोई भी परिस्थिति आती है तो ऋतिक थोड़ी कोई अपनी ओरिजिनलिटी भूलता है, उसको पता है ये रोहित के आगे आ रही है। ऋतिक तो है ही सुखी शांत सदैव। और देवी गुण धारण करो अर्थात कि वही कि अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके कर्मों में आओ। बात एक ही है, लेकिन जो है आज हमें वैरायटी की आदत पड़ी हुई है। एक ही की एक बात सुनकर बाबा की जो है हम बोर हो जाएं, इसके लिए जो है बाबा को अलग अलग शब्दों का यूज़ करना पड़ रहा है। वरना तो 2 अक्षर की ही बाबा कहते हैं पढ़ाई है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पदमपति बनते हो? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पदमपति बनना अर्थात होता क्या है। वही बात कि हमें जो है वो जितनी हमारी आत्मिक स्थिति, सत्य की स्थिति मजबूत होती जाएगी, फिर जो ये प्रकृति है वो भी जो है हमें सब कुछ देने के लिए बंध जाएगी। ये कोई ऐसे नहीं है कि हम अंधविश्वास करके और उस बातों को मान लें, लेकिन जो है एक्चुअली में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आगे मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा है, जैसे बैरिस्टर होता है तो वो कितना पैसा कमाता है ना। तो उनको सबको जो है उसकी बैरिस्टर की या डॉक्टर की जो है वो ज़रूरत, जस्ट एक एडवाइस की जो है वो कितने लाखों रुपए ले लेते हैं। वो हर एक के ऊपर है, कोई 1000 भी लेता है, कोई लाख भी लेता है ना। तो इसी तरह से जब मतलब उनको क्या हो गया, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो तो हम स्थूल जगत के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से बता रहे हैं कि उनको जो है हर बात उसका वो जो अधिक पढ़ाई करते हैं या बैरिस्टर ऐसे ऊंच क्वालिटी के होते हैं या डॉक्टर ऊंच क्वालिटी के होते हैं, तो उनका विज़न एकदम क्लियर होता है। वो छोटी सी छोटी बात जो है वो परख करके उनको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो इधर हमारी आत्मिक स्थिति भी मजबूत होती है, तो हमारा भी विज़न क्लियर होता है। हमको भी प्रकृति को चलाना आता है, ऐसे वो कलयुग के हिसाब से हम ट्रिक्स से, युक्तियों से नहीं, लेकिन जो है उसको कैसे है ना हम लोग कि अट्रैक्ट कर सकें, वो जो है अट्रैक्टिविटी हमारे पास होती है ना। तो उसको ही कहा जाता है पदमपति बनना, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति बनाना। तो वो तब बन सकते हैं जब बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ, है ना। तो ज़रूरी नहीं है स्त्री पुरुष की क्रिमिनल आई हो, वो तो है ही, वो तो सबसे पहले बेस है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इस प्रकृति को अगर हम देखते हैं कि ये बहुत दुख दे रही है,
या फिर जो है कोई समस्या, हमको समस्या लगती है, संबंध हमें दुख देने वाले लगते हैं, तो वो भी क्रिमिनल आई है ना। उसको हम कन्वर्ट करें सिविल आई में कि ये प्रकृति तो बहुत सुखदाई है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, ये रिश्ते हमारे बहुत सुखदाई है। लेकिन ये भी वो हम इस तरह से नहीं करें, एक पर्सन बन करके हम इस बात को नहीं करें कि मैं ये प्रिया प्रदीप हूँ करके, वो नहीं। अगर ये रीना समझ करके करेगी कि ये प्रकृति मेरे को बहुत सुख देती है, तो उसमें जो है वो एक लिमिटेशन आ जाती है। नहीं, उसको स्वयं की सतो प्रधान स्थिति में स्थित होकर के प्रकृति या मनुष्यों या संबंधों को भी सतो प्रधान स्थिति में देखना है, आत्मिक स्थिति में देखना है ना। तो उसको ही सिविल लाई बनाना है। फिर आंखें ही बहुत धोखा देती हैं, तो फिर से वही बात, ये स्थूल आंखों की बात नहीं है। स्थूल आंखों की बात तो है ही कि वो कोई चीज़ देख करके, लेकिन वो भी तब होती हैं जब हम स्वयं को जो है ये एक आइडेंटिटी समझते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझते हैं, तभी ही जो है वो हमें कुछ होता है कि हम खाएं या हम कुछ चोरी कर लें, जैसे बाबा ने मुरली में आगे कहा। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है ये ज्ञान की आँख, बुद्धि की आँख, संकल्पों की आँख, उसको वो बहुत धोखा देती हैं। जैसे पहले भी बताया हुआ है कि एक बच्चे के आगे भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना। अगर उसके सामने आप एक चॉकलेट रख दो और मिट्टी रख दो, उसको फ़र्क नहीं पता है। वो मिट्टी भी ऐसे ही प्यार से खाता है जितना वो चॉकलेट खाता है। तो ये फ़र्क कहाँ है? क्योंकि उसके अंदर अभी तक मेमोरी बैंक में ये बात डाली नहीं गई है कि चॉकलेट का स्वाद अच्छा होता है ना, मिट्टी गंदी होती है। वो सांप को भी उठा करके जो है उसके साथ खेलने लगता है। तो ये बात है हमारी समझ की, हमारी बुद्धि की, तो वो बहुत धोखा देती है। तो उसको सिविल बनाने के लिए बाबा ने कहा है, देखो साफ साफ बाबा कह रहे हैं कि आत्मिक दृष्टि से देखो हर बात जो है। आत्मिक दृष्टि से देखना अर्थात क्या है? किसी को भी जज नहीं करना। आत्मा कभी किसी को जज नहीं करती। हम भगवान के, हम मंदिर में जाते हैं, हम देखते हैं कि भगवान की मूर्तियाँ कभी किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहती। तो ऐसे नहीं कि वो मूर्तियाँ हैं, पर फिर हमें भी जो है ऐसा ही बनना है कि न किसी को अच्छा कहें, न किसी को बुरा कहें, सही गलत कुछ भी नहीं, बस जो है सो है। खाने को अगर मिल रहा है कि हमको अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी हम खाएं, और अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो भी हम खाएं। ऐसे नहीं है कि मन का बोलना बंद हो जाएगा। मन तो बोलेगा इसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये मिल जाता तो अच्छा, लेकिन हम क्या आत्मिक उस स्थिति में रहें कि जो भी है वो यही है, या कुछ भी संकल्प हमारा न चले। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं चले, लेकिन जो संकल्प आ रहे हैं उसकी तरफ हमारा अटेंशन ना हो कि वो जो भी चीज़ है वो 5 तत्वों की ही बनी हुई है। चाहे सूखी रोटी मिल रही है, चाहे खीर मिल रही है, लेकिन हर चीज़ जो है वो 5 तत्वों से ही बनी हुई है। तो इस तरह से जो है हमें आत्मिक दृष्टि रखनी है, देह को नहीं देखना है ना। फिर हो सकता है ये स्थूल जो हमें देह दिखाई दे रहा हो, या फिर और भी कुछ जो हमें दिखाई दे रहा हो वो देह है। वगैरह मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो कि इन सब से न्यारी, अच्छे बुरे, सही गलत, ऊपर नीचे, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सबसे न्यारी मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करना है। तो इसी मेहनत से बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर, क्योंकि इतनी आत्मिक स्थिति हमें मजबूत करनी है हर सेकंड हर पल। जैसे बाबा ने आगे मुरली में भी कहा है कि अपना जो है वो पोता मेल देखना है, चार्ट रखना है हमें, है ना। तो अभी समय ऐसा है कि हम प्रति सेकंड जो है अपना चार्ट रखें, प्रति सेकंड हम अपने संकल्पों को चेक करें कि उसमें कहाँ पे देहबान तो नहीं है। वो देह के हिसाब से तो होंगे, वही होंगे, निकलेंगे, लेकिन कहीं पर भी जो है वो हमें अपनापन नहीं जोड़ना है कि यह मैं हूँ, क्योंकि ये कलयुग की स्क्रिप्ट है। बाबा ने कल भी कहा माया अंत तक आएगी, लेकिन हमारा काम क्या है? उससे न्यारे, उससे डिटैच होकर के, जैसे मुरली के बीच में भी कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, उससे उपराम हमें रहना है। धारणा में बाबा वही कह रहे हैं, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खुलाओ जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है ना। जो भी ड्रामा में हमें मिल रहा है
चाहे खाने पीने की बात यहाँ पे नहीं है, पर हमें संबंधों में भी जो मिल रहा है, शरीर से भी जो मिल रहा है, धन से भी जो भी मिल रहा है, जो मिल रहा है बाबा, ऋतिक कभी ये नहीं कहेगा कि है ना रोहित को जो है वो करोड़पति बनाओ, नहीं, वो जो है उसमें ही अपना रोल प्ले करता है। रोहित के पास कुछ भी नहीं है तो भी वो रोल प्ले कर रहा है, पर ऋतिक तो माला माल है ना, ऐसे आत्मा तो माला माल है ना। ऋतिक रिप्रेजेंट है यहाँ पे आत्मा का और रोहित रिप्रेजेंट है हमारे इस रोल का। रोल में जो भी मिला हुआ है वो हमें इस हिसाब से ही मिला हुआ है जितना जो हमें रोल प्ले करना है। फिर बाबा ईश्वरीय लॉटरी के लिए बार बार मुरली के बीच में भी ईश्वरीय लॉटरी कह रहे, तो ये लॉटरी कौन सी मिल रही है एक्चुअली में, हमें ये ज्ञान के संकल्प जो हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये मुरली जो मिल रही है वो ईश्वरीय लॉटरी है, फिर हमारे अंदर ही जो संकल्प ज्ञान के उत्पन्न होते हैं वो एक एक संकल्प कैसा है, लॉटरी का काम करता है। लॉटरी में क्या मिलता है, इस कलयुगी हिसाब से बहुत सारा धन मिलता है ना। उससे जो है हम अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है बहुत कुछ खरीद सकते हैं, अपनी हम कहें कि इच्छाएं पूरी कर सकते हैं या अपने को रॉयल पद पोजीशन दिला सकते हैं। वो दुनियावी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ज्ञान का जो धन मिल रहा है, हमें ईश्वरीय लॉटरी जो मिल रही है, उससे जो है हम अपने विचारों को रॉयल बनाएं। विचारों में जहाँ पे भिखारीपन है उसकी दरिद्रता हम वो उसकी मिटाएं। तो इसके लिए बाबा कह रहे रूहानी सर्विस में लग जाना है, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति बनाने में जो है वो लग जाना है। ज्ञान की दाना कर औरों को करानी है कि खुद में भी जो है ज्ञान की पॉइंट्स को बार बार विचार सागर मंथन करना है, प्लस जो है औरों की सेवा के लिए हमें मिला है तो वो भी करें, नहीं तो अपने ही जो विचार संकल्प जो पहले भी कहा देह के आ रहे हैं उसको जो है वो रूहानी संकल्प में कन्वर्ट करना या उनसे उपराम होना वो करनी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। अच्छी मार्क्स अर्थात कि वही फिर से आत्मिक स्थिति बनाने के बाद है। वरदान दे रहे हैं माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया जो ये दिखने वाली दुनिया है वो माया है, तो बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या बनना है, हमें स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे, है ना। जब हमें पता चल गया कि कोई परिस्थिति आई है ना, जैसे कि परिस्थिति आई कि बच्चा जो है वो कम मार्क्स लेकर आया एग्ज़ाम में, तो उस समय दुख फील होना वो दुनियावी हिसाब से लाजमी है, लेकिन हमें पता है कि ये तो जस्ट ड्रामा में उसका पार्ट है। बाकी वो बेटे का रोल जो प्ले कर रही है वो आत्मा तो सदैव संपन्न है, संपूर्ण है। तो क्या हम अपने संकल्प उसके पीछे चलाएंगे? नहीं। तो बाबा ने कहा कि हर संकल्प जो है बाप की याद और सेवा के प्रति, अर्थात उस आत्मिक स्थिति बनाने के प्रति। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि वो मेहनत और मुश्किल से बच जाते हैं, क्योंकि मेहनत और मुश्किल कौन करता है? स्थूल रीति से भी हम देखें तो मेहनत कौन करता है? जो कम पढ़ा लिखा हुआ होता है या जिसको हम कहते हैं कि जिसकी किस्मत ख़राब है ना। तो और जितना जो है वो हम कहें कि ज़्यादा धन कमाता है वो उतनी कम मेहनत करता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है वो करता हो, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 70-80% हम इतने बड़े इंडस्ट्री देखे थे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक टेबल पर बैठे होते हैं, टेबल कुर्सी पर, और मस्त एसी रूम में होते हैं और जस्ट उनको पेपर साइन करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनकी बुद्धि का इतना विकास होता है कि वो जो है वो बिजनेस को अट्रैक्ट करते हैं, धन को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारी भी जब ज्ञान के हिसाब से बुद्धि इतनी विकसित हो जाएगी तो मेहनत नहीं लगेगी और मुश्किल, है ना। जैसे कोई होशियार बच्चा होता है, कितना भी उसको हार्ड से हार्ड समझो लेकिन वो इजीली कर लेता है। क्योंकि उसको मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर सारे जो हम कहें कि बातें क्लियर होती हैं, सारे फॉर्मूला उनके अंदर क्लियर होते हैं कि ये करेंगे तो ये इसका सॉल्व निकलेगा।
तो हमें भी जो है वो ज्ञान के आधार से हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो मुश्किल नहीं लगती है। और वो कभी भी संकल्पों के अधीन नहीं हो सकते कि ये क्योंकि संकल्प ड्रामा में मिले हुए, मैं उससे न्यारी जो है असोचता आत्मा हूँ, तो क्या कभी उसके वश होंगे। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगे। तो नॉलेजफुल किसका? स्वयं के संकल्पों का भी, ज्ञान का भी, माया का भी, परिस्थितियों का भी, प्रकृति का भी, हर एक की जो नॉलेज है हमें इस बाबा के ज्ञान में मिल रही है। नॉर्मली भी हम देखें कि जब तक जो है किसी को अगर गाड़ी चलाने नहीं आती है, या समझो किसी को कोई गेम खेलने नहीं आती है, और चेस ही है ना, चेस नहीं आती है जब तक, तो वो थोड़ा सा मूंझेगा, हो सकता है काफ़ी बार हार भी जाए, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रिप पकड़ती जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो उस खेल में उसको मज़ा आने लगता है, मनोरंजन। तो इसी तरह से ये सृष्टि का ड्रामा भी जब हम नॉलेजफुल होकर के देखते हैं, हमको हर बात का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमें भी जो है ये खेल अनुभव